यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज स्टूडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती का 14वां पाठ, जिसका नाम है योजना महत्वम, अर्थात योजना का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पाठ को। कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुःखमेकान्ततो वा इत्ययं सुशोभना सूक्तिः यावच्चै प्रतिजनं चरितार्था भवति तथैव तावदेव राष्ट्रजीवनेष्वपि संघटते। कस्य प्लस अत्यंतम, कस्य अर्थात किसको, अत्यंत, सुख, सुखम, उपनतम अर्थात प्राप्त है, वा अथवा दुखम एकांततो, एकांततः अर्थात पूर्ण रूप से दुख प्राप्त है। इतियम सुशोभना सुक्ति ही, अर्थात ये, अयम अर्थात यह, सुशोभना अर्थात सुंदर, सुक्ति ही अर्थात सुवचन है, अर्थात उक्ति है। यावत चे, यावत अर्थात जितनी, प्रति जन्म चरितार्था भवति अर्थात प्रत्येक मनुष्य के विषय में चरितार्थ होती है, तथैव उसी प्रकार, तावत एव अर्थात उतनी ही, राष्ट्र जीवनेष्वपि अर्थात राष्ट्र के जीवन में भी संघटित अर्थात घटित होती है। संसारस्य इतिहासे पुराकालादारभ्य अद्यावधि यन्ति राष्ट्राणि प्रोन्नतिशृङ्गमारूढानि कालान्तरे अवनतिगते पतितानि। संसारस्य इतिहासे अर्थात संसार के इतिहास में, पुराकालाद आरभ्य अर्थात प्राचीन काल से लेकर, आरभ्य अर्थात आरंभ करके, अर्थात प्राचीन काल से लेकर, अद्यावधि अर्थात आज तक, अवधि अर्थात तक, आज की अवधि तक, कियंती राष्ट्राणी अर्थात कितने राष्ट्र, प्रोन्नति अर्थात उन्नति के, श्रृंगम आरूढ़ानी, श्रृंगम अर्थात शिखर पर, आरूढ़ानी अर्थात पहुंच गए, कालांतरे अवनति करते पतितानि, कालांतरे अर्थात कुछ समय बाद, अवनति करते अर्थात अवनति के गड्ढे से, गर्ते अर्थात गड्ढे में होता है, गर्त गड्ढा, अवनति अर्थात पतन के गड्ढे में, पतितानी अर्थात गिर गए। कियंती चान्यानी अवनति गर्तानि निष्क्रम्य उन्नति शिखरम आरूढ़ानि इति गदितुम निरवध्यम शक्यम। च यानी कि और, कियंती अर्थात कितनी ही, अवनति गर्तानि अर्थात अवनति के गर्त से, गर्तानि अर्थात गर्त से, निष्क्रम्य अर्थात निकलकर, उन्नति शिखरम आरूढ़ानि अर्थात उन्नति के शिखर पर, आरूढ़ानि अर्थात चढ़ गए। इति गदितुम निरवध्यम अशक्यम, इति गदितुम अर्थात ऐसा कहना, निरवध्यम अशक्यम अर्थात निश्चित ही, अशक्यम अर्थात असंभव है, अर्थात निश्चित ही नहीं कहा जा सकता है। प्रायेण सर्वेषां राष्ट्राणां विषये तथ्यमिदं, प्रायेण अर्थात प्राय, अक्सर, सर्वेषां राष्ट्राणां अर्थात सभी राष्ट्रों के विषय अर्थात विषय में, तथ्यम इदम यही तथ्य है, यही बात है। भारतवर्षमपि अस्य तथ्यस्यापवादो भवितुं न शक्यते, भारतवर्षमपि अर्थात भारतवर्ष भी, अस्य तथ्यस्य अर्थात इस वास्तविकता का, अपवादो अर्थात अपवाद, भवितुम न अशकत अर्थात नहीं हो सका, भवतुम अर्थात होना, और शकत यानी कि सकना, तो नहीं हो सका। बहुः कालात् अस्माकं देशः पारतंत्रिका श्रृंखलया निगडितः आसीत्। बहुः कालात् अर्थात बहुत समय से, अस्माकं देशः अर्थात हमारा देश, पारतंत्रिका अर्थात परतंत्रता की, श्रृंखलया अर्थात श्रृंखला में, श्रृंखला अर्थात बेड़ी में, जंजीर में जकड़ा हुआ था, आसीत अर्थात था, निगडितः अर्थात जकड़ा हुआ।
तिलक गांधी नेहरू पटेल सुभाष महोदयानां जनतायाश्च सहयोगेन बलिदानेन सप्तचत्वारिंशदधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे स्वतंत्रो जातः। तिलक गांधी नेहरू पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस आदि जनतायाश्च अर्थात नेताओं और जनतायाः अर्थात जनता के सहयोगेन अर्थात सहयोग और बलिदानेन अर्थात बलिदान से ख्रीष्टाब्द अर्थात सन सप्तचत्वारिंश अर्थात 47 और एकोनविंशतितमे अर्थात 1947 ईस्वी में स्वतंत्र जात अर्थात स्वतंत्र हो गया। वैदेशिकाः समस्तानि कार्याणि स्वहितदृष्ट्यैव कृतवन्तः नास्य देशस्य उन्नतेः समृद्धिर्वा दृष्टया। वैदेशिकाः अर्थात विदेशी लोग समस्तानि कार्याणि अर्थात सारे कार्य स्वहित दृष्टैव अर्थात अपने हित की दृष्टि से ही कृतवन्तः अर्थात करते थे। न अस्य देशस्य अर्थात इस देश की उन्नति व मतलब या समृद्धि की दृष्टि से न अर्थात नहीं अर्थात इस देश की उन्नति या समृद्धि की दृष्टि से नहीं। जाति स्वतंत्रे देशे संपन्ने सार्वभौमिके सत्ता संपन्ने राष्ट्र विरचिते न विधाने आर्थिक सामाजिक प्रोन्नतौः मिलिते सुवर्णावसरे अस्माकं नेतृभिः नेहरू महाभागैः एतदर्थं समितिरेका निर्मिता या योजना समितिरेभ्यधीयत। जाति स्वतंत्र देशे अर्थात देश के स्वतंत्र होने पर संपन्ने सार्वभौमिके और सत्ता संपन्ने राष्ट्र अर्थात राष्ट्र के सार्वभौमिक सत्ता से संपन्न होने पर च विरचिते विधाने और संविधान के रचित होने पर विरचिते अर्थात बनने पर रचना होने पर आर्थिक सामाजिक प्रोन्नत्योः मिलिते सुवर्णावसरे अर्थात आर्थिक और सामाजिक प्रोन्नत्यो अर्थात उन्नति का सुवर्ण अवसर अर्थात स्वर्ण अवसर मिलिते अर्थात मिलने पर अस्माकं नेतृभिः अर्थात हमारे नेतृभिः अर्थात नेताओं ने नेहरू महाभागैः एतदर्थम अर्थात नेहरू जी आदि जैसे नेताओं ने एतदर्थम अर्थात इसके लिए समिति ही एका निर्मिता या अर्थात एक समिति बनाई निर्मिता अर्थात बनाई या अर्थात जो योजना समितिरभ्यधीयता जो योजना समिति ही और अभ्यधीयता अर्थात कहलाई। तो महात्मा नेहरू जी जैसे नेताओं ने इसके लिए एक समिति का निर्माण किया जो योजना समिति कहलाई। यमेव समिति ही सर्वं विचार्य प्रथमं पंचभिः वर्षैः सम्पादयितुं योग्यानां कार्याणां यद् विवरणं प्रकाशितवती सैव प्रथमा पांचवर्षिकी योजनेति नामना प्रसिद्धाः। यमेव समिति अर्थात यही समिति अर्थात इसी समिति ने सर्वम विचार्य अर्थात सब कुछ विचार कर प्रथम 5 वर्षों में संपादयितुम अर्थात हो सकने योग्यानाम अर्थात योग्य कार्याणाम अर्थात कार्यों को यद यानी कि जो विवरणम प्रकाशित वती अर्थात विवरण प्रकाशित किया सैव वही प्रथम 5 वर्ष की अर्थात पंचवर्षीय योजना इस नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वदेशी जीविका साधनेषु कृषिरेव सर्वमुख्यवादस्यां योजनायां तस्या एव सर्वाधिक महत्वं स्वीकृतम्। स्वदेशी अर्थात अपने देश में जीविका के साधनों में जीविका साधनेषु अर्थात जीविका के साधनों में कृषिरेव अर्थात कृषि ही सर्वमुख्यवाद अर्थात खेती ही सबसे प्रमुख सर्वमुख्य अर्थात सर्वप्रमुख होने के कारण अस्याम योजनायाम अर्थात इस योजना में तस्या एव अर्थात उसी का सर्वाधिक महत्वम स्वीकृतम अर्थात इस योजना उसी की सबसे अधिक महत्व स्वीकार किया गया स्वीकृतम अर्थात स्वीकार किया गया। कृष्याश्रितानां ग्रामोद्योगात्
नामपि विकासो अपेक्षितः एतदपेक्षितानि साधनान्यपि यथासंभवं साधितानि। कृष्या आश्रितानाम अर्थात कृषि पर आश्रित या खेती पर आधारित ग्रामोद्योग का विकास अपि अर्थात भी अपेक्षितः अर्थात आवश्यक है। एतद इसलिए अपेक्षितानि अर्थात आवश्यक साधनान्यपि अर्थात साधनों को भी यथासंभवम साधितानि अर्थात यथासंभव प्राप्त किया गया। साधितानि अर्थात प्राप्त किया गया या पूरा किया गया। द्वितीय पांचवर्षीयां योजनायां महोद्योगेभ्यः प्राधान्यम आदीयता। द्वितीय पंचवर्षीय योजनायां अर्थात योजना में महोद्योगेभ्यः अर्थात बड़े उद्योगों को, महा प्लस उद्योगे, उद्योगेभ्यः अर्थात बड़े उद्योगों को प्राधान्यम आदीयत अर्थात प्रधानता दी गई। अतः औद्योगिक विकासः प्रसारं च द्वितीय योजनायाः प्रधान लक्ष्यम आसीत्। इसलिए औद्योगिक विकास चयन की और प्रसार द्वितीय योजना का प्रधान लक्ष्यम आसीत् अर्थात प्रमुख लक्ष्य था, प्रधान लक्ष्य था। तो इसलिए औद्योगिक विकास और प्रसार द्वितीय योजना का प्रधान लक्ष्य था। तो इसी के साथ ही मैं फर्स्ट पार्ट को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।